जय श्री कृष्ण जय श्री राम। प्रभु का खेल अपरंपार। चलो प्रभु खेल खिला रहे हैं, हम खेल देख रहे हैं। रास लीला चल रहा है, चार्ट पे मस्त बैठे रहो। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही होगी। यहाँ पर प्रभु का कृपा और लीला दोनों ही एक साथ अपन देख रहे हैं। क्या मस्त लीला दिखा रही है प्रभु जी। चलिए बढ़िया है। तो हम यहाँ से पिक पेन लगा लेते हैं और समझा देते हैं कि लास्ट जो सिग्नल है दैट इज सेल मस्त। दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट। कितने पे रेजिस्टेंस लिया? 24,774 पे रेजिस्टेंस लिया। दिस इज दी सप्लाई एरिया, सबसे छोटा लॉस एरिया। उसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड टू बी कंटिन्यूअस चल रही है। तो यहाँ पर हमें ये एक डैश डैश लाइन नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से लुट पुट 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 जो भी करके भैया पुट साइड में बाजार घुस रही है फर्स्ट टारगेट। देन यहाँ पर एक डैश 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 लाइन आ रही है, दैट इज योर सेकेंड टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट है, डन। सेकेंड टारगेट है, डन। देन थर्ड टारगेट यहाँ पर एक डैश 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 लाइन आ रही है, दैट इज योर थर्ड टारगेट, राइट। तो हम टारगेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। फिर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, जो कि मैंने कल के वीडियो में डाल के दिखा दिया। चलो यहाँ दोबारा अपन कर लेते हैं। आपके लिए हम जान हाजिर कर रहे हैं। जो भी अल्टीमेट ट्रेडर है उनके लिए तो हम सारे चीज करने के लिए तैयार है। चलिए यहाँ पर ये इस तरीके से हम लाइन लगा दिए, जो कि हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट से कैंडल्स की हाई को लगभग टच मारते हुए पर्टिकुलरली जो डैश लाइन है यहाँ तक हम रख लिए। पर्टिकुलर यहाँ पर हमें बहुत सारे सिनेरियो समझने को मिल रही है कि इस पॉइंट से बाई टिकट किया और फट करके उठा दिया, राइट। ये यहाँ से एक डैश ट्रेंड लाइन जा रही थी। इसको जब बाजार इस तरीके से ये करके काटा, उसके बाद से बाजार के अंदर एक अच्छा मूव होना चालू हुई, राइट। और हम ये पहले भी बोल चुके हैं, जब तक के बाजार इस लाइन को उस साइड नहीं काटेगा, कोई कैंडल प्राइस एक्शन वाला चीज नहीं बनता है। हम यहाँ जाएंगे हो सकता है का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो एकदम सिंपल लॉजिकल फॉर्मेट पे हम चल रहे हैं, एकदम झक्कास सारी चीजों को दिख रही है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर ये एक डैश डैश लाइन जा रही है, जो कि है हमारा फर्स्ट डाउन डायरेक्शन एंगल। लेकिन मुझे जितना समझ है कि बाजार इस एंगल पे नहीं, उससे पहले बाजार लहरा के बलखा के कुछ इस तरीके की मूव करके बाजार फिर पुल बैक मारेगा। तो पर्टिकुलर ये जो डैश लाइन है और ये जो डैश लाइन है, बाजार यहाँ से यहाँ तक लेके फिर इस ट्रेंड लाइन के सामने लेके आने की कोशिश करेगा, तो ये एंगल काम नहीं करेगा। तो यहाँ से ऐसा करके एक एंगल प्लॉट होने वाला है, जो कि है दूसरा एंगल, राइट। तो बाजार के अंदर में जो डायरेक्शन बन रही है वो बहुत नेट एंड क्लीन समझ में आ रहा है। हम इसको ठीक से कर लेते हैं ताकि खुद ही समझ पाए और जो भी अपने को देख रहे हैं वो भी समझ पाए। तो दिस इज फर्स्ट एंगल। इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज द एंगल वन, A1। तो ये एंगल वन है, राइट। तो ये एंगल वन हो गया। फिर हम यहाँ पर एक एंगल और डाल रहे हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट से बाजार अभी इस पॉइंट पे चल रही है। तो ये इस जगह को हम कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं जी। इस तरीके से खींच लेते हैं। तो इसको हम नाम देंगे A2। A2 एंगल 2, राइट। तो जो कहना है वो बहुत साफ सुथरा है कि बाजार पहला एंगल पे नहीं आएगा। बाजार का दूसरा एंगल राइट एंगल चल रही है। बाजार का थर्ड एंगल जो है वो है A3, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस थ्री। जो एंगल थ्री है वो रेजिस्टेंस थ्री काम कर रहा है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि A3। अरे भाई, भाई साहब,
छोटा हाथ में नहीं, बड़े कैपिटल लेटर में अपने को चाहिए, राइट। चलो बाबू तुम थोड़ा ऊपर आ जाओ। तो बाजार का जो सिनारियो है वो काफी अद्भुत सिनारियो है, काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग सिनारियो भी है। तो हम यहाँ पर एंगल 1 ये इस पे बाजार नहीं चलेगा, एंगल 2 सही एंगल है, इस एंगल के हिसाब से बाजार किसी भी कैंडल की लोअर शेडो पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन बाजार अभी वैसा कोई सिनेरियो हमें दिखाया नहीं। पर्टिकुलर ये जो डैश लाइन है, इस डैश लाइन से बाजार का पास जो नेक्स्ट डैश लाइन है वो है ये, राइट, ये जगह। तो बाजार के पास ये यहाँ से यहाँ तक का एक कैंडल मार सकता है और कंटिन्यूअस फॉलिंग में है, तो ये डैश लाइन पर्टिकुलर इस जगह से आ रहा है। तो देखते हैं, मजा तो हमें आ रही क्योंकि हम तो यहाँ से एंटर मार के बैठ के रखे हुए हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड खा रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन या दिक्कत नहीं होना चाहिए। खास करके जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करके रखे हुए हैं, इस इंडिकेटर को अपन हाइड मारते हैं, जय श्री राम को एक्टिवेट करते हैं। जय श्री राम। चलिए प्रभु तुम्हारी लीला तुम्हारी कृपा, ड्राइंग वॉइंग सारी चीज अपन कर दिए हैं बंद। जय श्री राम। लोडिंग हो रहा है, यस आई जो है वो लोडिंग हो रहा है, तो होने देते हैं। उसके बाद अपन एकदम से शॉर्टकट आपको समझा देंगे। यहाँ पर एक चीज डाला हुआ है जिसको हमें हटाना है, यहाँ से अपन जस्ट 1 कर देंगे तो ये जो रेड कलर का पीछे से बैकग्राउंड आ रही है वो बंद हो जाएगा, राइट, तो वो बंद हो जाएगा। अब जैसे ही वो बंद हो गया, 2 डैश लाइन आ रहा है, वो उस वैल्यू की हाई एंड लो मार्क करके दे रहा है, तो हम इसे भी हटा देते हैं। तो जाओ बाबू हट जाओ और मजे से समझाओ क्या हो रही है और क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो हम प्रीवियस जो डेटा देखेंगे उस डेटा के अनुसार बाई जहां हो गई, वहां एक बॉटम लिखा हुआ होगा, वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस जोन आएगा, जिस स्टॉप लॉस जोन के ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और बदले में रिस्क टू रिवार्ड खाएंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर हमें छोटा सा लॉस सेल दिख रही है, टॉप दिख रही है, लेकिन यहाँ सिंगल एक बॉटम बोल रहा है, इनवैलिड है, राइट। क्योंकि कंडीशन यहाँ पहला बॉटम है, देन डार्क कलर का बाई आया है, साथ में एक जोन भी प्लॉट होना है, मतलब 3 कंडीशन यहाँ अप्लाई होना है। सिंगल कंडीशन पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। उम्मीद करेंगे जय श्री राम, समझ में बात आ गई, हो गए है इसकी खेल खत्म, देन अपन इसके साथ इसको चिपका देते हैं। अब जैसे ही हम इसके साथ इसको चिपका दिए तो क्या समझ में क्या आ रही है, समझ में बात ये आ रही है कि वहां ये है, देन वहां जोन है, फिर बाजार नीचे गई, वहां जोन है, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, जोन है, ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पर बॉटम बोल रहा है, बॉटम के साथ इस तरीके की डार्क कनेक्शन भी होना है, वहां छोटा सा स्टॉप लॉस जोन भी बैठना है, फिर हम बाजार में उल्टा ट्रेड मारने के लिए रेडी होंगे। तो ये सारे कंडीशन हमें जब तक नहीं दिखाई दे पड़ता, बैठे रहो चुपचाप बाबू शॉर्ट सेलिंग में और जय श्री राम का नाम लेते रहो। जो भी आपका भगवान है उनको पूछते हो तो पूजा उनकी करते रहो। हम यहाँ से रिस्क टू रिवार्ड थ्योरी एंड रेंज प्लॉट लगा लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आखिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी अचीव हो रही है, राइट। वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस तो है, उसके बाद से ये जो टारगेट दे रही है, कौन सी टारगेट को ये दे रहा है। तो यहाँ पर जय श्री राम, प्रभु का नाम, और हमें यहाँ पर शो प्राइसेस को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही हम इतनी सी काम कर लेंगे तो हमारे सामने प्राइस जो विजिबल होगा वो समझने में मजा आएगा, राइट। यहाँ पर इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले टारगेट 1 इसने दे दिया, राइट, जो टारगेट 1 है वो अचीव हो गई। देन यहाँ से गिर के ये अपने को दे रही है टारगेट 2, राइट, टारगेट 2। देन यहाँ पर ये जो जगह है वो है टारगेट, राइट, तो इसके नीचे ये यहाँ तक आएगा, तो मतलब समझ सकते हो टारगेट 1, टारगेट 2, देन यहाँ तक भी आता है तो अप्रोक्स
2.5 रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव होता है। और जहां पर भी बाजार में इस तरीके से बॉटम बोल रहा है, डार्क बोलेगा, इस तरीके की जोन आएगा, फिर वहां ग्रीन कैंडल बनने चालू होंगे, तो क्या क्या होगा? बॉटम बोल रहा है, डार्क कलर का एक इस तरीके की कनेक्शन भी बनेगा, राइट? वहां पर जोन भी होगा, राइट? और वहां से जो ग्रीन कैंडल बनना चालू होगा, हम सिंपल इधर स्टॉप लॉस डालेंगे, जब दिखाई देगा तब करेंगे। डालेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे कि जाओ बाबू तुम अब ऊपर के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि हमें बोल बोल के जाना, तुम जो भी नौटंकी मार रहे हो उस नौटंकी के अंदर हमें समझा के जाना, बुझा के जाना, कब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारी चीज हमको समझा बुझा के फिर तुम चले जाना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल चुके हैं और अपने को पता है कि क्या चीज ये दिखाने वाला है। उसमें फर्स्ट एंगल क्या है, सेकेंड एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, जिसको हम समझा रहे थे, वहां से टॉपिक से थोड़ा सा हट चुके थे, वापस उस टॉपिक में हम आ जाते हैं। तो ये है वो टॉपिक जिस टॉपिक में हम कवर कर रहे थे। तो इस टॉपिक के अनुसार फर्स्ट एंगल ये है, सेकेंड एंगल ये है, थर्ड एंगल ये है। फर्स्ट एंगल में बाजार आने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ये एंगल पे गिर जाता तो ये कैंडल भी रेड, ये कैंडल भी रेड, ये कैंडल सब रेड बनता, तो एंगल 1 चलता। लेकिन बाजार यहाँ से इस तरीके से पप्पू बना के एंगल 2 को चला रही है, राइट? तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई। और एंगल जो 3 है, वो थर्ड एंगल, वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो जब बाजार इस तरीके से नीचे आके उल्टा थोड़ा सा ऊपर भी जाना होगा, वहां पर सिर्फ बॉटम नहीं, वहां पे बॉटम के साथ डार्क कलर का बाई भी होना है और एक जोन भी प्लॉट कर देना है, जिसको हम फॉलो करेंगे कि बाबू यहाँ तक आई, जोन भी आ गया, ये भी आ गया, बस स्टॉप लॉस डालो और ये इसको टारगेट बना लो, राइट? और फिर अगर बाजार स्विंग में कुछ इस तरीके से चलता है, नो प्रॉब्लम, हम बिल्कुल बॉटम पकड़ेंगे। तो बॉटम की जो कंडीशंस है वो हम फॉलो करेंगे, बाकी की कैंडल वैंडल टेंडल पेंडल जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ से हम ड्राइंग हाइड मार दिए, जैसे कि हमने बस ये देखे क्या बोल रहा है, काला कलर का सेल, पीछे है डार्क कलर, फिर है टॉप, राइट? और साथ में क्या बन रही है, छोटा सा लॉस एरिया। देन ये यहाँ से टारगेट 1, टारगेट 2, एकदम बिल्कुल टारगेट को हिट करा रही है। देन जहां पर ये इस तरीके से जोन वोन बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा, भाई उतना टेंशन दिमाग में डलने का ही नहीं है कि कब बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। पागल वाला हरकत प्राइस को करने दो, ट्रेडर्स को नहीं। तो जो अल्टीमेट ट्रेडर है वो चिल मारो भाई, तुम अपना रूल एंड डिसिप्लिन 14 थ्योरेटिकल जो हम पढ़ा चुके हैं उसको फॉलो करो। उसके हिसाब से तुमको जो पिक्चर समझ में आ रही है, दिस इज, ये हम पहले भी बोल चुके हुए हैं कि ये एक तरीके से सुपर चक्र वाला चीज चल रही है, राइट? तो सुपर चक्र के हिसाब से ये चीज बन रही है। तो यहाँ से गिरा, आसमान से गिरा, सीधा ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है वो खजूर में आके अटक रही है, राइट? यहाँ से कूद पड़े, कुछ भी भाव को उठा लिए, इस पे बिलीव करे, तो अगला जब तक नहीं बोलता है छोड़ने का नहीं। तो बहुत सिंपल फंडा है। तो यहाँ पर डार्क कलर, ब्लैक कलर, फिर डार्क कलर, फिर टॉप, और एक चीज हम एक्टिवेट कर देते हैं, जय श्री राम के नाम पे ही एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि 4 बाई कर बाई, 4 सेल कर सेल, समझ में बात आ जाएगा। अब दिखाते हैं जलवा, कि ये जलवा किस तरीके का होता है, उसके पीछे मैथमेटिक्स लॉजिक्स क्या रहती है, राइट? तो यहाँ पर बोला है 3 बार, चौथा इस जगह को काटते ही इसने बोला 4 बार, राइट? दिस इज द पेयर, कि ये इस तरीके से बाजार नीचे घूम रही है तो आपको 4 बार बोलेगा। इससे पहले यहाँ पर एकजुट होके 4 बार बोला, फिर देखो कितनी गई, फिर ये उठा लिए, फिर 4 बार बोला, अब देखो कहाँ तक होती है। जब 4 बार फिर से बोलेगा, फिर ये इस साइड जाएगा, तो चलो इंडिकेटर फॉलो करवा देगा आपको। और सिस्टम क्या डालोगे, 4 बाई कर बाई, 4 सेल कर सेल।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ के अंदर आ गई हुई होगी। अब किसी भी इंडिकेटर के अंदर चले जाओ, चाहे इसको आप हाइड मार दो, इतना पाठ पढ़ के आए हो तो भी मजा है, अगर इतना पाठ पढ़ के नहीं आए हुए हो तब भी मजा है, राइट। तो कहाँ कहाँ सपोर्ट, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस, कैसे कैसे छोटा स्टॉप लॉस, ये छोटा स्टॉप लॉस, कितना रिस्क टू रिवार्ड, इतनी सी, ये छोटा स्टॉप लॉस, कितना रिस्क टू रिवार्ड, इतना सा, ये छोटा स्टॉप लॉस, कितना चल रही है, अगर इसके भी नीचे गिरता है तो क्या हो सकती है, लेकिन बीच में कहीं ये और ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये गिरते हुए जैसे ही उल्टा हो गई है, ये बोल दिया उसके बाद हो गया, तो ठीक है, वैसे यहाँ कहीं ये दिखना नहीं चाहिए। अगर ये दिखता है तो भैया समझ जाना कि यहाँ छोटा स्टॉप लॉस बनाएंगे, फिर इसको भगाएंगे और तुम लल्लू के जैसा बैठ के तमाशा देख रहे हो। ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे बात बिल्कुल नेट एंड क्लीन समझ के अंदर आ गई हुई होगी, और आगे इसकी कोई कंपटीशन कोई भी कर नहीं सकता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही होगी। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो, और जिनको भी क्या करना है, इंडिकेटर चाहिए होता है, ज्यादातर लोगों को पढ़ने वढ़ने की कोई शौक नहीं होता है, उनको सिर्फ इंडिकेटर चाहिए होता है। तो बाबू इंडिकेटर तभी मिलेगा जब पूरा कोर्स पढ़ोगे, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो है पढ़ाना। कि ये जो आप देख रहे हो, इन दिखाई देने वाले चीजों में ट्रेंड लाइन है, चैनल है, हार्मोनिक चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, डिमांड है, सप्लाई है, सुपर चक्र है, वो सारी चीजें है क्या, किस तरीके से काम कर रही है। इसमें अगर छोटा स्टॉप लॉस कोई डाला है तो बदले में वो रिस्क टू रिवार्ड खा रहा है। हाउ टू, कैसे, जब कोई यहाँ स्टॉप लॉस डालेगा और उल्टा साइड में भगाएगा, उसमें भी कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन होगा, कैसे, और उसको आप कैसे देखने वाले हो, किससे पता करने वाले हो। तो ये सारे चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंडिकेटर तो है ही, राइट, लेकिन बिना पढ़े लॉजिक देखने में, या जो ग्राफिक्स दिखाई दे रही है देखने में एकदम मजेदार है, लेकिन साथ में पढ़ाई थोड़ी सी कर लेंगे तो मजा डबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं, यहां से यहां तक आया, आके फिर उल्टा होके गया, क्या मेंटेन किया इसने, यहाँ से ये आया फिर उल्टा होके गया, क्या मेंटेन किया इसने। ये अभी भी यहाँ से उधर जाएगा तो मेंटेन वही करेगा जो यहाँ मेंटेन हुआ, यहाँ मेंटेन हुआ, और यहाँ भी होगा। अगर आप उसी को नहीं पढ़ लिए और यहाँ पर ये लिख के देगा, फिर ये उधर जाएगा और आपको पता नहीं, सिर्फ इंडिकेटर देखते रह गए, तो मतलब ऐसा होगा कि हम भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं, कि हम पहले से शब्द बोल रहे हैं, रिवर्स मारेगा, सपोर्टिंग पॉइंट होगा, रिवर्स मारेगा, उल्टा जाएगी, वो बोल बोल के जाएगी, और वहां पर ये जो चीज होंगे, और इसको आपने अगर सही तरीके से पढ़े नहीं, उस जगह को पता करे ही नहीं, और फिर ले लिए कर लिए, फिर तो आप सबसे बड़े बुड़बक हो। इसलिए पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो चलो समझ में बात आ गया हुआ होगा। अब जिनको भी पढ़ने की इच्छा होगा, इंडिकेटर धमाल और पढ़ाई भी होगा कमाल, तो यहाँ नंबर अपन देके रखे हुए हैं। तो जिनको करना है बस आ जाना, जिनको नहीं करना है ऊपर ऊपर से दूर दूर से देख के ही दिल बहलाना है, बहलाते रहो। जो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।